गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज ट्यूशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस टू नेशनल प्रायोरिटीज़। मतलब प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं, हमारी कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम अपने नेशंस का, अपनी कंट्रीज़ का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, ये हमने प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक प्लानिंग्स क्या है उसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। मतलब कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, उसका गोल्स क्या है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड 5 ईयर्स प्लान स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। यानी कि जो प्लानिंग कमीशन इंडिया का है उसने अडॉप्ट किया है 5 ईयर प्लान स्ट्रेटजी। मतलब कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसमें हम लोग का जो प्लान है वो 5 ईयर्स का प्लान स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग ने बनाया है। ठीक है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने 5 ईयर का प्लान को स्ट्रेटजी 5 ईयर के प्लान की स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। द इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स ऑन 1 अप्रैल 1951 फॉर द पीरियड ऑफ 1951 टू 1956। मतलब कि इंडिया का जो सबसे पहला प्लान लॉन्च हुआ है फर्स्ट 5 ईयर का, वो 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ था और जो कि 1951 से 1956 तक कंटिन्यू रहा। सिंस वी हैव कम्प्लीटेड 13 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, मतलब अब तक हमने अपना 13 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमारा जो 5 ईयर प्लान्स है उसका जो गोल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है लॉन्ग टर्म गोल, एक है शॉर्ट टर्म गोल। तो पहले हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म गोल को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट टर्म गोल्स को डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या कहता है, द गोल्स विच आर टू बी अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब कि वो गोल्स जिसको हम लोग 20 साल के अंदर अचीव कर लेते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म गोल कहलाता है। दीज गोल्स आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर्स प्लान्स, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज 5 ईयर कॉमन प्लान्स विच आर डिस्कस एज अंडर। मतलब कि जो हमारा गोल्स है वो 5 ईयर्स, जो हमारा 5 ईयर्स का गोल है, 5 ईयर्स का जो प्लान्स है वो हर 5 साल तक सेम रहता है, इसीलिए हम लोग उसको 5 ईयर्स कॉमन प्लान्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स कॉमन गोल्स में कौन कौन से प्लान्स आते हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब हमारी कंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की या ब्रिटिशर्स की, मतलब अंग्रेज़ आप कह सकते हैं, उनकी गुलाम थी। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैगनेंट इन nature. So the first and foremost important goal of planning commission is to increase the rate of economic growth at faster rate than the rate of increasing population. मतलब कि सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो हमारा गोल है प्लानिंग कमीशन का वो ये है कि हम इंक्रीज़ करेंगे अपने इकोनॉमिक की ग्रोथ को फास्टर रेट से दैन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मतलब कि हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे और अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। ठीक है, द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ टू चेंज द लेवल ऑफ जीडीपी। ठीक, यानी कि किसी भी कंट्री की अगर मान लीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें मेज़र करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा उसकी लेवल ऑफ जीडीपी में कितना चेंजेस आ रहे हैं, मतलब उसकी जीडीपी कितनी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। इन ऑर्डर टू मेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर रेट, द प्लानिंग कमीशन एम्स टू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो पुट द मॉडर्न चेंज इन द सोशल आउटलुक। For example, girls are allowed to take education, stop the child marriage. मतलब कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट करने के लिए फास्टर रेट से प्लानिंग कमीशन का एम ये था कि वो अडॉप्ट करेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब कि अब हम जो हमारा प्रोडक्शंस का प्रोसेस है, जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने गुड्स को और अच्छा बना सकें। ठीक है, और हम अपने सोशल आउटलुक को भी चेंज करेंगे, उसमें भी मॉडर्न चेंजेस लाएंगे। जैसे कि पहले के ज़माने में लड़कियों को अलाउ नहीं किया जाता था कि आप स्टडी करें, आप एजुकेशन लें, आप घर के बाहर जाएँ पढ़ने। तो अब उनको भी हम क्या करेंगे, लड़कियों को भी अलाउ करेंगे कि वो एजुकेशन लें और जो चाइल्ड मैरिज होती है उनको भी स्टॉप करेंगे। चाइल्ड मैरिज अगर हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है कि जो हम लोग बच्चों की मतलब बाल विवाह करते हैं, मतलब कि 18 साल से अंदर लड़कों की शादी, 18 साल के अंदर लड़कियों की शादी
और 21 साल के अंदर लड़कों की शादी अगर हम कर देते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज में कंसिडर की जाती है, जो कि पहले के पीरियड में होती थी, पहले के ज़माने में होती थी। अब उसको हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। द टर्म full employment does not mean zero unemployment but refers to the people who are willing to work at a market rate and they get the job। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को जॉब देना जो मार्केट रेट पे काम करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे जो पर डे का हमारा वेजेस बनता है, पर डे जो वेजेस बनता है उस पर जो लोग काम करने के लिए तैयार हैं उनको हम जॉब देंगे। जो नहीं चाहते काम करने के लिए उनको तो ज़बरदस्ती काम पे लगाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर्स का जो प्लान्स था, लॉन्ग टर्म जो गोल्स था, उसमें ये भी सेट किया था कि हम 5 ईयर प्लान्स में फुल एम्प्लॉयमेंट देंगे उन लोगों को जो मार्केट रेट पर काम करना चाहते हैं। इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमन 5 ईयर प्लान्स वेयर द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री विच हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब कि इस 5 ईयर प्लान्स में जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारी गवर्नमेंट का वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी जो गवर्नमेंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करेगी हमारी कंट्री के लोगों के लिए, ताकि हमारी कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। द टर्म इक्विटी मीन्स प्रोवाइड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट ओनली टू द रिच पीपल बट आल्सो टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय लेवी more and more taxes on the income of rich people and providing the subsidy to the weaker section of the society which help in reducing the unequal distribution of income and wealth। मतलब इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ हम रिच पीपल को नहीं प्रोवाइड करेंगे, बल्कि हम वीकर सेक्शन के लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे। रिच पीपल के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, उनके जो इनकम है रिच पीपल की, उनकी इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, और जो उनसे टैक्स जो हमें इनकम होगी उससे हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे वीकर सेक्शन को। ठीक है, सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन होता है, जो पुअर पीपल होते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर होते हैं, उनको हम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का उसको भी हम कम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रिलायंस। द टर्म सेल्फ रिलायंस मीन्स मोर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड्स रादर दैन इम्पोर्टिंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस है उसका मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा हम डिपेंड हो डोमेस्टिक गुड्स पे, इसके बजाय कि हम इंपोर्ट्स करें गुड्स फ्रॉम अब्रॉड से। मतलब कि हम सबसे ज़्यादा गुड्स अपनी कंट्री में बनाएंगे, अपनी कंट्री के गुड्स को हम सबसे ज़्यादा बनाएंगे और उनको अपने कंट्री के लोगों को बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा आप इसको यूज़ करें, इसके बजाय कि आप बाहर की कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करें। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था सेल्फ रिलायंस का वो ये था कि जो इंपोर्ट्स गुड्स हम लोग करते हैं उनको हम अवॉइड करें। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम अवॉइड करें और उनको हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें और प्रमोट करें, और अपनी इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है उनको भी प्रमोट करें, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल्स का जो पार्ट्स था, जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स में जो भी हमारी गवर्नमेंट ने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस के बारे में, वो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग और गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, लॉन्ग टर्म गोल्स के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स को। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स से, आप प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।